चावल दूसरी फसलों जैसा नहीं है। यह 3 अलग महाद्वीपों में उगाया जाता रहा। हजारों साल से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में सभ्यताओं की भूख चावल मिटाता रहा। दुनिया भर में किसानों की एक ही तकनीक रही। उन्होंने देखा कि धान गीली मिट्टी में ज्यादा अच्छा उगता है। जब उन्होंने खेत पानी में डुबो दिए तो खरपतवार मर गई, लेकिन धान बचा रहा। इसीलिए आज भी किसान कई महीनों तक खेत में पानी भर देते हैं और यही बात चावल को नुकसानदेह बनाती है। आमतौर पर बैक्टीरिया मृत पौधों को विघटित करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पानी से भरे खेत में हवा नहीं जा सकती। वहां कार्बन के साथ प्रतिक्रिया के लिए कम ऑक्सीजन होती है। ये मीथेन गैस बनाने वाले बैक्टीरिया के विकास को बढ़ाती है। मीथेन हवा में CO2 जितनी देर नहीं रहती, लेकिन 20 साल में वो धरती को 80 गुना ज्यादा गर्म कर देती है। खाद में मौजूद नाइट्रोजन के चलते धान नाइट्रस ऑक्साइड भी उगलता है, जो CO2 से 270 गुना ज्यादा ताकतवर है। प्रति किलो उत्सर्जन के हिसाब से एक कटोरा चावल एक पोर्क सॉसेज या चीज ब्लॉक से बदतर नहीं है, लेकिन इसकी खपत बहुत है। मतलब धान में सुधार करके बहुत सारा प्रदूषण रोका जा सकता है। सबसे सरल समाधान है खेतों को सुखाना, ताकि बैक्टीरिया मीथेन न बना पाए। पूर्वी एशिया में किसान फसल चक्र के दौरान खेत सुखाकर पानी की बचत करते हैं। पानी की कमी के बीच वो खेत को बारी बारी से गीला करने और सुखाने का तरीका आजमा रहे हैं। धान की जड़ों में पर्याप्त पानी फिर भी रहता है, लेकिन आप सिर्फ उस पानी को हटा रहे हैं जो बाहर जमा है। उससे खेत में पैदा हो रही मीथेन की मात्रा घट जाती है। मार्सी बारांस्की थाईलैंड में ऐसी ही मुहिम का हिस्सा हैं। सैद्धांतिक रूप से ये एक सिंपल तकनीक है और उसे किसी विशेष मशीनरी की जरूरत नहीं। जमीन के अंदर छेदों वाली नली या सोडा कैन डालकर पानी के लेवल का पता किया जाता है। उस लेवल तक पहुंचने तक खेत को कुदरती तौर पर सूखने दिया जाता है, और वो लेवल है चावल की जड़ों का। जब पानी वहां तक सूख जाए, तभी आप खेत को दोबारा पानी से भरेंगे। इस आसान उपाय ने कुछ खेतों में मीथेन उत्सर्जन आधा कर दिया है। पानी की भी खूब बचत हुई। लेकिन अगर अंतराल में पानी डालना इतना बेहतर है, तो किसान इसी ढंग से चावल क्यों नहीं उगा रहे? पहली वजह है बदलती आदतें और नीतियां। बांग्लादेश में हुई एक हालिया स्टडी ने पाया कि यह तरीका वहां नाकाम रहा, क्योंकि पानी बचाने से किसानों को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता। पानी की खपत घटाने में उन्हें फायदा नहीं दिखता। दूसरी समस्या है नाइट्रोजन। ऐसे खेत जहां एक सीजन में पानी की मात्रा एक सी नहीं रहती, वो ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करते हैं। ऐसा इसलिए कि गीला करने और सुखाने से मिट्टी में दरार पड़ती है। इससे ऑक्सीजन घुसती है और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। तीसरी समस्या है कि मिट्टी अगर ज्यादा सूखी हो तो चावल कम होगा। एक रिव्यू के मुताबिक जिन खेतों को लगातार सुखाया गया और पानी भरा गया, उनमें पैदावार 5% नीचे गिर गई। ये सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इससे किसानों की हालत खराब हो सकती है। इसे ठीक करने का एक आसान तरीका है खेतों को छिटपुट तौर पर गीला करना और सुखाना। इस तरह आपको पैदावार वही मिलेगी, लेकिन 1/4 पानी बचेगा। एक और तरीका दुनिया भर में फैल चुका है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। 4 चीजों के जरिए यह चावल उगाने के लिए एक बेहतर पर्यावरण बनाता है। किसान सिर्फ स्वस्थ पौध को ही रोपते हैं। वे उन्हें दूर दूर लगाते हैं ताकि पोषक तत्वों को लेकर पौधों में संघर्ष ना हो। खेतों को पानी से भरते और सुखाते हैं। खरपतवार कम करने के लिए मिट्टी जोतते हैं। छोटी जोत के किसानों ने ये तकनीक अपनानी शुरू कर दी है। भारत से लेकर इंडोनेशिया तक सरकारों से भी मदद मिली है। लेकिन सफाई के साथ चावल उगाने से पूरी पहेली सुलझती नहीं। खेती का लाखों टन कचरा भी समस्या है। किसान जिस तरह से उससे निपटते हैं, वो लोगों और धरती दोनों के लिए जहरीला है। चावल के भूसे से आप कुछ और काम की चीजें कर सकते हैं, जैसे इसे जानवरों के चारे में बदलना या पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करना। अभी भूसे का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। जरूरी है कि इसका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में या खेती के लिए जरूरी उत्पाद बनाने में किया जाए।
अनुभूति भटनागर भूसे के सही इस्तेमाल पर काम करने वाली वैज्ञानिक हैं। भारत में भूसे को काटने और अगली फसल उगाने के बीच सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त मिलता है। इस दौरान इसे जमा करना, ले जाना और किसी तरह इस्तेमाल करना होता है, वरना वो खराब हो जाएगा। इस कम समय सीमा के चलते किसानों के लिए सबसे सस्ता विकल्प है उसे जला देना। पराली जलाने से हवा में प्रदूषण फैलता है और शहर धुएं से ढक जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जलवायु परिवर्तन नहीं, वे घातक गैसें हैं जो हम सांस में खींचते हैं। इससे निपटने का एक तरीका है खेतों में उस बैक्टीरिया का छिड़काव जो भूसे या पराली को मल्च बनाकर विघटित कर दे। किसान उसे खेत में मिला सकते हैं। इससे मिट्टी मजबूत बनती है और फसल अच्छी होती है। लेकिन भूसे को विघटित करने में 3 सप्ताह लग जाते हैं। वैज्ञानिक अगर इस प्रक्रिया में तेजी नहीं ला सके तो इससे फसल का समय खराब होगा। दूसरा विकल्प है बायोचार, जो भूसे को गर्म करके बनाया जाता है। इसमें खूब कार्बन और छोटे छोटे छेद होते हैं जो खेतों की ऊपरी मिट्टी में मिलाने पर पानी और खाद को फंसाए रखते हैं। इसका इस्तेमाल ऊर्जा संयंत्रों में कोयले की जगह भी किया जा सकता है। लेकिन बायोचार इंडस्ट्री लगाना आसान नहीं, क्योंकि भूसे की क्वालिटी अलग अलग होती है। किसी भी औद्योगिक या कमर्शियल प्रक्रिया में हमें एक यूनिफॉर्म क्वालिटी सुनिश्चित करनी होगी। मैं जब भी रिएक्टर चालू करूं तो मुझे एक जैसी क्वालिटी मिलनी चाहिए। अगर रिसर्चर इन तकनीकी गुत्थियों को सुलझा पाए तो भूसे को जलाने का एक ताकतवर विकल्प खड़ा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल खेत में ही उसे विघटित कर देना ज्यादा कारगर समाधान हो सकता है। आखिरी उपाय है कम चावल उगाना। लेकिन सबसे बड़ा समाधान है जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते, वो है चावल को बेकार होने से बचाना। मीट या डेयरी से अलग चावल के मामले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है जो सुधार के काम में रुकावट डालता हो। चुनौती दरअसल यही है कि पूरी दुनिया में किसानों की आदतों और परंपराओं में बदलाव हो, जो ना तो कम पैदावार बर्दाश्त कर पाएंगे और ना ही चरम मौसमी परिस्थितियां।